ठीक है, चलो तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है वर्ब। इस टॉपिक का नाम क्या है? वर्ब। तो सबसे पहले आप लोग जो हेडिंग डालेंगे उस हेडिंग का नाम देंगे आप लोग वर्ब। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के ऊपर बेस करता है पूरा का पूरा टेंस और पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर। अगर आप लोगों को वर्ब समझ में आ गया तो आपको टेंस समझ में आएगा, टेंस समझ में आया तो आपको वॉइस समझ में आएगा, नरेशन समझ में आएगा, डिग्री समझ में आएगा। पूरा का पूरा जो ग्रामर है वो किस पर डिपेंड करता है? वर्ब पर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय वर्ब? अगर वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है तो वर्ब होता क्या है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड which denotes action in the sentence। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, a verb is a word which denotes action in the sentence। अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड है जो हमको एक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है, अगर कोई वर्ड है जो हमको एक्शन के बारे में बता रहा है तो समझ जाओ वो वर्ड क्या है? वो है वर्ब। ठीक है, इसको मराठी या हिंदी में कहते हैं क्रियापद। इसको हिंदी या मराठी में क्या कहते हैं? क्रियापद। और ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो देखो आज जो है नियर अबाउट 31 जो पीपल है वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी के जो 20 है, ठीक है, वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका लॉस होने वाला है आज। ठीक है, तो देखो वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एक्शन इन द सेंटेंस। अगर कोई वर्ड हमको सेंटेंस में एक्शन बताता है वो कहलाता है वर्ब। अब ये जो वर्ब होता है, ये वर्ब के टाइप्स भी होते हैं और फॉर्म्स भी होते हैं। इस वर्ब के टाइप्स भी होते हैं और फॉर्म्स भी होते हैं। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे फॉर्म्स। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन आपको समझ गई? डेफिनेशन में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं गो, कम, सिट, स्टैंड, ईट, ड्रिंक, स्लीप, ये सब के सब होते हैं वर्ब। ये सब के सब क्या है? वर्ब। अगर मैं आपसे कहूं आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो ये टीचिंग जो है, टीचिंग क्या हो गया? वर्ब। टीचिंग क्या हो गया? वर्ब। तो देखो जो शब्द हम लोगों को, जो वर्ड हम लोगों को सेंटेंस में एक्शन कौन सी हो रही है ये बताता है, वो कहलाता है वर्ब। वो क्या कहलाता है? वर्ब। अब देखो इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। इसके नीचे आप लिखना, देयर आर 5 forms ऑफ वर्ब। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। हम टाइप्स की बात नहीं कर रहे। वर्ब के टाइप्स अगर आप देखें तो मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, या फिर टू बी के फॉर्म होते हैं, टू हैव के फॉर्म होते हैं, टू डू के फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहां हमको इसकी जरूरत नहीं है। यहां जब हम लोग ये वर्ब देख रहे हैं, हमको टेंस में, वॉइस में, नरेशन में जो वर्ब के फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पर मैंने आपको कहा वर्ब के कितने फॉर्म्स है? वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं और ये फॉर्म्स आप लोग एक के नीचे एक लिख सकते हो। V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, ये थोड़े नंबर्स मेरे ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है, आप लोग बराबर लिख लो। 3, 4,
5। याद रखने में बहुत ही आसान, ठीक है, बस V 1 2 3 4 5, ठीक है, V 1 2 3 4 5। तो देखो हमने क्या देखा, वर्ब, वर्ब की डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एक्शन इन द सेंटेंस, और उसके बाद हमने देखा कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो शब्द हम लोगों को सेंटेंस में एक्शन बताता है वो कहलाता है वर्ब, और वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 एंड V5। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब वो वर्ड होता है जो हमको सेंटेंस में क्या बताता है, एक्शन बताता है, कि सेंटेंस में एक्शन कौन सी हो रही है। जैसे अगर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि मैं अगर आपको बोलूं कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, इसका मतलब क्या है कि कौन सी एक्शन हो रही है, टीच करने की, पढ़ाने की, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यू आर लिसनिंग, लिसनिंग, ठीक है। यू अटेंड माई क्लास, अटेंड, जो क्रिया होती है, जो काम होता है, जो एक्शन होती है वो कहलाती है वर्ब, ठीक है। अब देखो ये 5 जो फॉर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले V1, ठीक है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये V1 क्या होता है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, 25-30, ठीक है, जितने भी बोर्ड पर बैठ जाएंगे 2 बार में वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि गो, कम, सिट, ठीक है, प्ले, ईट, ड्रिंक, स्लीप, टॉक, वॉक, ठीक है, ये सब के सब क्या है, ओपन, क्लोज, ये सब के सब है V1, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसके बाद आता है V2। V2 होता है पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। V2 क्या होता है, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब का ये पास्ट टेंस होता है, वर्ब का पास्ट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म, मतलब गो अगर है तो गो का हो जाएगा वेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर कम है तो उसका हो जाएगा केम, ठीक है। टॉक है तो उसका हो जाएगा टॉक्ड। अब देखो मैं टॉक्ड क्यों बोल रहा हूं, हालांकि इसको टॉक कहते हैं, टॉक्ड, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, टॉक्ड। टॉक्ड क्यों कह रहा हूं, मतलब मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती नहीं है, आपको समझ में आया कि भाई टॉक, TAL के टॉक में जब ED लग जाता है तो बन जाता है टॉक्ड। हम लोग उसको बोलचाल में टॉक कहते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूं टॉक्ड, वॉक्ड, आई बात समझ में। तो ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको लगा भाई ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है, तो तीसरा फ्यूचर टेंस फॉर्म होगा, नहीं, आप गलत है। तीसरा जो फॉर्म होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, ठीक है। आप जब भी पैसिव वॉइस सीखते हो, पैसिव वॉइस में जब आप वर्ब यूज करते हो वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही होता है, पैसिव वॉइस में देखेंगे हम, अभी आप उसका टेंशन मत लो। उसी तरीके से 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में से जो 3 टेंस होते हैं ना वो होते हैं परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होने के बाद हम टेंस पर ही जाने वाले हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो वो जो 3 टेंस होते हैं परफेक्ट टेंस, उनमें ये V3 यूज होता है, और ये V3 ही बताता है कि वो सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है, परफेक्ट टेंस में। फिर वो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अब आप बोलेंगे सर इसकी एग्जांपल, तो जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको गो कहा, गो का मैंने आपको सेकंड फॉर्म बताया वेंट, ठीक है। थर्ड फॉर्म हो जाता है इसका गॉन, GONE, गॉन। तो देखो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म अलग होता है, सेकंड फॉर्म अलग होता है, थर्ड फॉर्म अलग होता है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, ठीक है। एग्जांपल्स लेकर हम लोग और अच्छे से इसको देखेंगे। गो, वेंट, गॉन। कुछ ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म अलग होता है और सेकंड और थर्ड फॉर्म एक समान होता है, जैसे कि टॉक, TAL के टॉक,
फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा। सेकेंड फॉर्म भी TALKED टॉप, थर्ड फॉर्म भी TALKED टॉप, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सेकंड और थर्ड में कैसे क्या हम उसको फर्क कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं वर्ब्स जिनका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, जिसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है और सेकंड फॉर्म अलग होता है। जैसे कि कम, कम का फर्स्ट फॉर्म होता है COME कम, सेकंड फॉर्म CAME केम, थर्ड फॉर्म वापस से COME कम, ठीक है। तो कम, बिकम, ये ऐसे हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड फॉर्म अलग अलग होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के समान होता है। उसके भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो ये था थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म जो होता है, फोर्थ फॉर्म ना हम लोग अक्सर यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और ING फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, जैसे ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, वैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, या फिर इसको ING फॉर्म भी कहते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ING, मतलब अगर आप लोग किसी भी V1 में ING लगा देते हैं तो V4 बन जाता है। इसको लोग V1 प्लस ING भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज में इसको कहा जाता है V4, ठीक है। ये कंटिन्यूअस वर्ब्स में कंटिन्यूअस टेंसेस में ये यूज होता है, ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 6 टेंस है जिनके अंदर V4 इस्तेमाल होता है, वो हम टेंस में देखेंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा, जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी ना, इंग्लिश नहीं आती थी मतलब मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता था, तो उस समय मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था, तो एक ऐड आती थी। उस ऐड में ना एक लेडी आती थी, वो लेडी कहती थी कि पहले ना जब भी मैं इंग्लिश बोली हमेशा मेरी इंसल्ट हुई, ठीक है, यानी हर एक बात में ING, खाइंग, पीइंग, सोइंग, ठीक है, जाइंग, आइंग। तो अक्सर लोग क्या समझते हैं कि भाई ING लगा दिया मतलब आपको इंग्लिश आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जब इंग्लिश सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि भाई ये जो ING फॉर्म होता है ये मैक्सिमम टाइम यूज होता है। इस वजह से लोग जब भी इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, हर एक बात में ING लगा देते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या ING फॉर्म होता है ये इंग्लिश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शंस जो होती है वो ज्यादा होती है। तो किसी भी वर्ब में अगर ING लगा हुआ है समझ जाओ वो क्या है, V4 है। अब लास्ट का होता है V5, इसे कहते हैं S और ES फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे कहते हैं S या ES फॉर्म ऑफ वर्ब। ये S या ES फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, अगर आप लोग किसी भी V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप लोग S या ES लगा देते हो, जैसे कि गो, GO गो, ठीक है, खत्म काय पे हुआ O पर, GO, 2 ही अक्षर गो। अब गो में अगर आप ES लगा देते हो, क्या लगा देते हो, ES लगा देते हो, तो वो बन जाता है गोज, GOES गोज, ठीक है। और अगर आप लोग COME कम, खत्म काय पे हुआ E पर, अगर आप लोग उसमें COME में S लगा देते हो तो वो बन जाता है कम्स, COMES कम्स, ठीक है। तो कम E पर खत्म हुआ इसलिए हमने उसमें सिर्फ S लगाया, ठीक है, लेकिन गो में E नहीं था इसलिए हमको ES लगाना पड़ा। तो किसी वर्ब में हम लोगों को S लगाना पड़ेगा V5 बनाने के लिए, या किसी में हमको ES लगाना पड़ेगा। ये वर्ब पर डिपेंड करता है कि वो एंड कहां होता है। अब ये भी होता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप बोलेंगे सर कि जब हमारे पास V1 है प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमको V5 की क्या जरूरत है ना। जब हमारे पास
V1 है तो हमको V5 की क्या जरूरत। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट हमने अभी तक देखा नहीं, सब्जेक्ट हम लोग टेंस में देखेंगे। सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो एक्शन करता है, जैसे ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लो। आई टीच यू, ये सिर्फ आपको समझना है। आई टीच यू और यहां मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। ये 3 वर्ड्स का सेंटेंस है और ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। इसमें देखो आई है, टीच है, यू है, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहले आपको वर्ब देखना है। वर्ब क्या है? टीच, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, पढ़ाने का काम हो रहा है, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है? जो पढ़ा रहा है वो हो गया सब्जेक्ट, जो पढ़ा रहा है वो हो गया सब्जेक्ट, और जिसको पढ़ाया जा रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम टेंस में देखेंगे, डोंट वरी। फिलहाल हम देख रहे हैं सब्जेक्ट को। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ V1 आता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ V5 आता है, जैसे कि I, you, they, we, इनके साथ आता है V1। I go, they go, you go, ठीक है, ये हो गया V1। और he, she, it या किसी भी नाउन के साथ आता है V5, जैसे कि he goes, she goes, it goes, रमेश goes, सुरेश goes, निकिता goes, सुनीता goes, पपीता नहीं सॉरी पपीता फ्रूट का नाम होता है, सॉरी है, ठीक है। निकिता goes, सुनीता goes, यहां पर हम लोग रुक जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर नाउन है, नाउन के साथ V5 आएगा, he, she या it के साथ V5 आएगा, और I, you, they, we इसके साथ V1 आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे वर्ब्स के 5 फॉर्म्स। मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अभी मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट किया है। 1 बाय 1 ये बताओ आपको यहां तक समझा क्या? हेलो, समझा यहां तक आप लोगों को? हेलो, क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझा हो? ओके ओके, अब जिनको नहीं समझा 1 मिनट, जिनको समझा है वो 2 मिनट रुक जाइए, जिनको नहीं समझा है वो पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि देखो ये आधा पोर्शन हो गया हमारा आज का, ठीक है। आधा पोर्शन अभी बाकी है, तो अगर यही नहीं समझा तो आगे का नहीं समझेगा। तो क्या क्लास में कोई ऐसा है चाहते आप कि मैं एक बार रिवाइज कर दूं? ओके, 2 से 3 मिनट लगेंगे, ओके 2 से 3 मिनट लगेंगे। अभी मैं आपको वापस से म्यूट कर रहा हूं, ठीक है। और अभी यार कोई भी ना मीटिंग लेफ्ट मत करो, लीव मत करो मीटिंग में से, ठीक है। आप लीव कर देते वो जैसे आप लोग YouTube के वीडियो देखते ना, आगे आगे बढ़ाकर, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, आगे बढ़ाकर स्किप स्किप स्किप, ठीक है। तो वैसे मत करो आप अगर मेरे वीडियो को स्किप कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। तो मिस मत करो। हाँ, आई एम लिसनिंग, बोलो। यस, स्क्रीनशॉट्स भेजूं? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं आपका सेवक हूं, है कि नहीं, तो मेरा काम है। तो अभी आप लोगों को मैं म्यूट कर रहा हूं, वापस से एक बार समझा रहा हूं, ठीक है। ओके, लेट्स रिवाइज 1 मिनट। देखो फिर कोई छोड़कर चला गया है, चलो। हाँ, तो हम लोग देखे आज वर्ब, ठीक है। वर्ब का मीनिंग होता है अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में एक्शन बताने वाला जो वर्ड होता है वो कहलाता है वर्ब, ठीक है। एक्शन मतलब खाने की एक्शन हो सकती है, पीने की एक्शन हो सकती है, जाने की एक्शन हो सकती है, आने की, जैसे कि कम, गो, ईट, स्लीप, ड्रिंक, जो भी है ये सब कहलाते हैं वर्ब। सिर्फ इतना है कि उस शब्द ने एक्शन बताना चाहिए। एक्शन मतलब, अब आप बोलेंगे सर एक्शन मतलब क्रिया,
काम, ठीक है। फिर हमने देखा देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। V1 होता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, गो, कम, ईट, ड्रिंक, स्लीप, ठीक है। V2 होता है पास्ट टेंस फॉर्म, जैसे गो का वेंट, कम का केम, ईट का एट, ठीक है। V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब जैसे कि गो का हो जाएगा गॉन, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। ईट का हो जाता है ईट, एट, ईटन, EATEN, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको ING फॉर्म भी कहते हैं, इसमें वर्ब में ING लग जाता है। ईटिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, कमिंग, गोइंग, प्रिपेयरिंग, सॉल्विंग, ठीक है, ING। और जो लास्ट का होता है S या ES, ये भी होता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, लेकिन इसमें S या ES लगता है, मतलब गो का गोज, कम का कम्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर ये भी प्रेजेंट टेंस फॉर्म है और ये भी प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है सब्जेक्ट का। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है V1, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आता है V5, जैसे कि I go फर्स्ट फॉर्म, we go फर्स्ट फॉर्म, you go, they go फर्स्ट फॉर्म। लेकिन he, she, it और नाउन, he goes, she goes, ठीक है, रमेश goes, सुरेश goes, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। तो इस तरीके से ये वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। हमारी जीजी है, हरदा से क्लास करती है, ठीक है। उनका कहना है कि व्हाट इज मीन बाय पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल वर्ब का एक फॉर्म होता है, पार्टिसिपल वर्ब का एक फॉर्म होता है जिसके 2 टाइप्स होते हैं। ध्यान से सुनो, पार्टिसिपल वर्ब का एक फॉर्म होता है जिसके 2 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में जनरली ED फॉर्म आते हैं, लेकिन कभी कभी ये चेंज भी हो जाता है। जैसे गो का गॉन, तो गॉन में ED नहीं लगा, GOED, गोड नहीं हो गया, वो गॉन हो गया, तो कहीं कहीं वो चेंज भी हो जाता है, ठीक है। नहीं तो इसको अक्सर ED फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको अपने पेज पर 5 कॉलम्स बनाने हैं। चाहे आप पेज को फोल्ड करके बनाओ, स्केल पेंसिल से बनाओ, स्केल पेन से बनाओ, ठीक है। आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब हम यहां पर एग्जांपल्स लिखेंगे कि किसी वर्ब का V1 अगर ये है तो उसका V2, V3, V4, V5 क्या होगा। ओके, चलो फॉर एग्जांपल गो, कम, ईट, ड्रिंक, स्लीप, एक मिनट, swing, prepare, talk, walk, jump, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिलहाल 10 देख लेते हैं, ठीक है, फिलहाल 10 देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला है गो। गो का V2 क्या होगा? वेंट। इसका V3 गॉन, इसका V4 ING गोइंग, और V5 गोस। कम का V2 हो जाएगा केम, V3 वापस से कम, V4 कमिंग, और V5 कम्स।
ठीक है। इसके बाद ईट का सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग और फिफ्थ फॉर्म ईट्स। ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग और फिफ्थ फॉर्म ड्रिंक्स। स्लीप का सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग, फिफ्थ फॉर्म स्लीप्स। स्विम सेकेंड फॉर्म swam, थर्ड फॉर्म swum, फोर्थ फॉर्म swimming, fifth form swims. Prepare second form prepared, third form is also prepared, fourth form preparing and last form is prepares. Mom prepares food for me, ठीक है। Talk second form talked, third form is also talked, fourth form talking and the last one is talks. Similarly, walk walked, walked, walking walks and the last one is jump, second form jumped, third form is also jumped, fourth form jumping. तो आपने गाना सुना होगा ना, जंपिंग जपाक जपक जपक थंपिंग थपैक थपक थपक, है कि नहीं? वैसे लास्ट जंप्स, ठीक है। तो अब देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म ना सेम होता है, मतलब उसका V1 भी वही, V2 भी वही और V3 भी वही। फॉर एग्जाम्पल कट, पुट, शट, इसका V2 भी कट, V3 भी कट, V2 भी पुट, V3 भी पुट, शट का V2 भी शट और V3 भी शट। V4 कट का कटिंग, पुट का पुटिंग, देखो डबल टी आ गया यहां पर, और शट का शटिंग, ठीक है। V5 कट्स, पुट्स, शट्स, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि क्राई, फ्राई, इसका हो जाता है क्राइड, फ्राइड, थर्ड फॉर्म भी क्राइड, फ्राइड, ठीक है। फोर्थ फॉर्म क्राइंग, फ्राइंग और क्राइस, फ्राइस। आई बात समझ में आपको? इस तरीके से इसके फॉर्म्स होते हैं। ये हो गए 5। इसके अलावा और कुछ नए टाइप्स ऑफ फॉर्म्स जिसमें कुछ चेंजेस हो, हाँ, जैसे कि बिकम, ये भी कम के समान, बिकम का हो जाता है बिकेम, और वापस से थर्ड फॉर्म में ये हो जाता है बिकम, ठीक है। फोर्थ फॉर्म बिकमिंग, आईएनजी फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म becomes,
ठीक है। उसके अलावा लव, लव्ड, लव्ड, लविंग, loves, help, helped, थर्ड फॉर्म भी helped, helping, helps, ठीक है। clean, watch, try, ये ट्राई भी फ्राई के समान ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। क्लीन, क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म भी क्लीन्ड, फोर्थ फॉर्म क्लीनिंग और फिफ्थ फॉर्म क्लीन्स, ठीक है। वॉच का वॉच्ड, ईडी, थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड, ed, fourth form watching, and the last form is watches। तो ये भी आप लोग लिख लो, ठीक है। ये भी आप लोग लिख लो। इस तरीके से ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म्स वर्ब के होते हैं, ठीक है। जब हम लोग आगे टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, तो आप लोग एक काम करना, जहां पर आपका ये वॉच, वॉच्ड वगैरह हो गया ना लिखना, इसके बाद एक पेज छोड़ देना। जितने नए नए वर्ब्स हमको मिलेंगे हम उसके पांचों फॉर्म्स लिखेंगे। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक काम करो, वो पेज निकालो जहां पे हमने वर्ब्स लिखे थे। हम वहां पे जैसे ही हमको कोई नया वर्ब मिलता है इसके बाहर का, हम उसके पांचों फॉर्म्स लिख लिया करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा वर्ब। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने देखा वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एग्जांपल्स ऑफ ऑल द फॉर्म्स। पांचों फॉर्म्स देखे वर्ब के और पांचों फॉर्म्स के एग्जांपल्स भी देखे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया है, आपको कल शाम तक इसका वीडियो मिल जाएगा। जिसने जो मिस किया है उसको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं आपको अनम्यूट करता हूं एक बार और। अरे यार मैं उल्टा कैसे हो जा रहा था। अभी ठीक है? क्या बोले बेटा? मैं बहुत पास हूं क्या, ऐसा पूछ रहे हैं आप? अच्छा एक मिनट, ओके अभी ठीक है। तो देखो बेटा ये था हमारा वर्ब। अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब। वो क्लास होगा हमारा मंडे को, ठीक है। तो यहां पर हम लोग रुकते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।